तो जैसे कि आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इससे पिछले वाले क्लास में मैंने इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस का जो क्वेश्चंस है भारतीय फॉर्म से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सीरीज वाइज हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे कि u इज इक्वल टू साइन एक्स है। क्या है? u इज इक्वल टू साइन एक्स। तो du इज इक्वल टू कॉस एक्स dx आ जाएगा। अब इसमें जो है सो इसका रिजल्ट हम लोग रख लेंगे। ठीक, तो रिजल्ट रखेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। पाई बाय 2 आएगा और इसके इज इक्वल टू में du आएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस यू इंटू 3 प्लस यू हम लोग रिजल्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है सो प्रोसेस जैसे कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में देख लिए हैं वही प्रोसेस इसमें भी लागू करने की कोशिश करेंगे। ठीक, 2 प्लस यू और 3 प्लस यू रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू में a डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू प्लस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू और प्लस c डिवाइडेड बाय 3 प्लस यू रखेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से देगा, a इंटू 2 प्लस यू इंटू 3 प्लस यू, b इंटू 1 प्लस यू इंटू 3 प्लस यू और प्लस c इंटू 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस यू। और याद रखिएगा कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंपेयरिंग करके तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2, b इज इक्वल टू में जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 और c इज इक्वल टू में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं बिकॉज इसको सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चन में कर लिए हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं खुद से। तो इतना तो बनता है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो लिमिटेशन इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा कि जैसे कि अब 1 प्लस यू लिए हैं तो थोड़े पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं। तो अब इसमें अगर u इज इक्वल टू साइन π/2 है तो क्या आ गया सो देख लेते हैं। तो साइन π/2 का वैल्यू जो होता है सो 1 के इज इक्वल टू में होता है और दूसरा रिजल्ट साइन 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अब जो है सो हम लोग 0 से लेके 1 तक π/2 के बदले में 1 लिखेंगे। ठीक है, मतलब u प्लस 1 u प्लस 2 और u प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए तो u इज मतलब a का वैल्यू जो है सो 1/2 आया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 और du डिवाइडेड बाय 1 प्लस u और b का रिजल्ट जो है सो -1 आया है, तो 0 से लेके 1 तक du डिवाइडेड बाय 2 प्लस u। ठीक, और प्लस 1/2 और 0 से लेके 1 तक du डिवाइडेड बाय 1 प्लस और 3 प्लस c, सॉरी 3 प्लस u। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1/2 log 1 प्लस u आएगा माइनस log 2 प्लस u आएगा और 1/2 log 3 प्लस u आएगा। और याद रखिएगा ये सब 0 से लेके 1 तक चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस टर्म्स में देखते हैं कि ये और ये जो है सो सेम दिखा रहा है। तो सेम होने के कारण अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ चेंजिंग ले आएंगे। क्या करेंगे, तो चेंजिंग ले आएंगे। लेकिन अब इसका रिजल्ट हम लोग रख लेते हैं डायरेक्ट में। तो ये आ जाएगा 1/2 log 1 रखेंगे सबसे पहले, तो 2 माइनस log 3 प्लस 1/2 log 3 प्लस 1 4। ठीक, और अब एक टर्म्स 0 रखेंगे तो देखिए क्या आता है कि 1/2 log 1 माइनस log 2 प्लस 1/2 log 3
ये हम लोगों का वैल्यू आता है। अब इसको देखिए, इसमें कौन चीज कैंसिल होने वाली है और कौन चीज रहने वाली है। तो 1/2 log 2 माइनस log 3 प्लस 1/2 log 4 माइनस ये 0 आ जाएगा, ये प्लस log 2 और माइनस 1/2 log 3। ठीक, तो अब और एक चीज देख लीजिए कि इसमें यहाँ पे 1/2 log 2 है, यहाँ पे log 2 है, इसको भी log 2 में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 1/2 log 2 प्लस इसमें से 2 मतलब 2 का स्क्वायर करिए, बाहर निकालिए, तो ये log 2 के इज इक्वल टू में और प्लस log 2 और यहाँ पे माइनस log 3 और माइनस 1/2 log 3। ओके, बढ़ रहे हैं क्रमबद्ध रूप से। जब इसको ऐड करिए तो 2 प्लस 1/2 तो 5/2 आएगा। क्या आएगा? तो 5/2 आएगा log 2। ठीक, और माइनस 1 प्लस 1/2 करिए तो 3/2 आता है। क्या आता है? 3/2 log 3। तो ये जो है सो हम लोगों का फाइनली रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। एक लिमिटेशन वाला दिखा दिया हूं कि कैसे लिमिट लगाया जाता है और लॉग के फंक्शंस को कैसे चेंज किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन, तो जैसे कि इस क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। क्या करेंगे? तो पुट कर देंगे कि u इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 4 है। ठीक, तो du इज इक्वल टू आ जाएगा 4x क्यूब dx। ठीक, और जब लिमिटेशन हम लोग चेंज करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 17 और u इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग इसमें कन्वर्ट करें तो यहाँ पे ऊपर में हमको 4x³ लाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 4x³ लाने के लिए यहाँ पे 4x³ से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही नीचे में आ जाएगा x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 dx। अब जो है सो रिजल्ट रखने में सहूलियत है, तो रिजल्ट रख दीजिए जी। और यहाँ पे आ जाएगा मतलब 2 से लेके 17 तक, 1 से लेके 2 तक था, और ये du डिवाइडेड बाय u इंटू u माइनस 1। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या करिए, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि du डिवाइडेड बाय u इंटू u माइनस 1 इज इक्वल टू a अपन u और प्लस b अपन u माइनस 1 है। ठीक है, तो ये a इंटू u माइनस 1 आ गया और प्लस b इंटू u आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू हम लोगों को जो है सो रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू 1 आएगा और b इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। क्या आएगा? सॉरी, a इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा और b इज इक्वल टू 1 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तब। तो इसमें आप लोग को हम लोग क्या करेंगे, तो लिमिट का रिजल्ट रख देंगे u माइनस 1 और 2 से लेके 17 तक, तो माइनस इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाय u और प्लस इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाय u माइनस 1। तो 2 से लेके 17 तक, 2 से लेके 17 तक, तो ये देखिए, तो ये माइनस log u प्लस log u माइनस 1। और एक चीज देखिए, 2 से लेके 17 तक आगे बढ़िए। तो यहाँ पे माइनस log 17 प्लस log 16, अब 2 रख रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस log 2 और माइनस log 1। तो ये इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया log 16/17 प्लस log 2 और ये आ गया log 16 दूना 32 बटा 17।
अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 17 du डिवाइडेड बाई u इंटू u माइनस 1 का रिजल्ट हम लोगों को मिल गया है log 32/17। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 1/4 है, तो हम लोगों को यहाँ भी 1/4 लगाना पड़ेगा। 1/4 लगाएंगे तो इससे 1/4 से इंटू कर देंगे, तो यही हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 1/4 log 32/17। तो ध्यान रखिए कि अगली क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे अगला चैप्टर, तो जुड़े रहिए और बने रहिए।